मस्कुलर टिश्यू वो हमने लोकोमोशन में कर दिया था, तो ऑलमोस्ट तो टिश्यू हो ही गया ना यार हमारा। अब हमें क्या करना है, अब हम जो बचा कुचा है वो आज हम लोग कर लेंगे। जितनी मेहनत आप कर रहे हो यकीन मानो उतनी ही मेहनत हम कर रहे हैं, उससे ज्यादा कर रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही ये चीख चीख के बता रहा है मेरे बच्चों कि मैं कनेक्शन बना रहा हूं, मैं कनेक्शन बिठा रहा हूं, इसको उससे कनेक्ट करूंगा। हेलो एंड वेलकम टू संकल्प भारत। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूं। हम लोग कर रहे हैं माइंड मैप की सीरीज, यानी कि बहुत सारा रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, आज का जो चैप्टर आया है वो है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, अब यार इस चैप्टर को लेके काफी सारी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि यार एनसीईआरटी ने काफी कुछ क्या कर दिया है, उड़ा दिया है, फुर्र कर दिया है। ठीक है, लेकिन एनटी के हिसाब से आपका इंसेक्ट यानी कि कॉकरोच भी पढ़ेंगे, फ्रॉग भी पढ़ेंगे और टिश्यूज तो पढ़ना ही है। ठीक है, तो हम लोग सब कुछ करने वाले हैं इस आज के माइंड मैप में। छोटा सा सेशन रहने वाला है लेकिन आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब देखो यार ये चैप्टर 3 पोर्शन में डिवाइडेड है, आपका टिश्यू, फ्रॉग और कॉकरोच। हमें ये चीजें करनी है। ठीक है, अब टिश्यूज में हम लोगों ने जो आपका कनेक्टिव टिश्यूज का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड और लिम्फ, वो हम लोगों ने कर चुका है। कहां पर? सर्कुलेशन में कर चुका है, तो ये यहां पर रिपीट नहीं होगा, वो वहां पर आपका हो चुका है। दूसरा आपका नर्वस टिश्यू, हम लोगों ने ऑलरेडी न्यूरल कंट्रोल में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लिया था। तीसरा आपका जो हम लोग कहते हैं मस्कुलर टिश्यू, वो हमने लोकोमोशन में कर दिया था। तो ऑलमोस्ट तो टिश्यू हो ही गया ना यार हमारा। अब हमें क्या करना है, अब हम जो बचा कुचा है वो आज हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करने से पहले बहुत कुछ नया आपके लिए है। क्या है? आरएनआर बैच, रिवीजन एंड रैंकर्स बैच आपको मिलने वाला है हमारी संकल्प भारत की ऐप पे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या मिलेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे, सारे चैप्टर के कराए जाएंगे, और ये फ्री है। फ्री मतलब इतना कुछ किया जा रहा है, उस चीज का फायदा उठाओ और जल्दी से जाके हमारा ये बैच ज्वाइन करो। ठीक है, अब इतना ही नहीं है, हम इतने में से कहां रुकने वाले हैं ना, हम आपको सिलेक्शन दिलाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट चीज जो आपको मिलने वाली है वो है एसबी इंफिनिटी। क्या है बच्चों? एसबी इंफिनिटी है। आपको बस क्या करना है, ये कोड लगाना है जो कि है सिलेक्शन हमारी ऐप पे जाके। अब ये है क्या, यहां पर आपको हमारे ऐप पे जितने भी बैचेस हैं, चाहे वो न्यूट्रॉन हो, 1.0, 1.0, 2.0 या फिर क्रैश कोर्स हो, कुछ भी हो, है ना, कुछ भी हो, वो सब कुछ इस पे हमारी ऐप पे इस कोड लगाने से आपको फ्री मिल जाएगा, है ना। यानी कि अगर आप किसी टॉपिक में अटके हुए हो, फंसे हुए हो और आपको उसका फुल फ्लेज्ड लेक्चर देखना है तो आप हमारी ऐप पे जाके देख सकते हो। ठीक है, अगर आप ये बैच लेते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट आपको मिलता है कि यार अगर कहीं बस रिवीजन वाली बात है तो क्रैश कोर्स का लेक्चर देख लो, परिवर्तन देख लो, और साथ के साथ पीवाईक्यू सीरीज, एनबीटीएस, एआईटीएस जैसी सीरीज जो कि इस समय सबसे लीडिंग टेस्ट सीरीज है। ठीक है, ये दोनों आपको इसमें फ्री मिलती हैं, वो भी इनके वीडियो सॉल्यूशंस के साथ, है ना। तो यानी कि आपको सिलेक्शन दिलाने की पूरी तैयारी हम लोगों ने कर ली है, अब आपकी बारी है मेहनत करने की। ठीक है, क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने बता दी, अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं, दैट इज हमारा ये चैप्टर। ठीक है, चलो ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर सबसे पहले हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ टिश्यूज देखेंगे, कॉकरोच देखेंगे और फ्रॉग देखेंगे। ये हमारा फ्लो रहने वाला है आपके चैप्टर का। ठीक है यार, देखो अब स्टार्ट करते हैं, है ना। मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं कंसाइज करके आपके लिए एक ही जगह पे सब कुछ ले आऊं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आए, है ना। थोड़ा बहुत हैंडराइटिंग ऊपर नीचे हो गया है तो थोड़ा समझ जाना, इतना तो समझ लोगे, बहुत मेहनत से लिखती हूं यार ये। ठीक है, तो जितनी मेहनत आप कर रहे हो यकीन मानो उतनी ही मेहनत हम कर रहे हैं, उससे ज्यादा कर रहे हैं, ताकि आप तक बेस्ट पहुंचाया जाए। ठीक है, अब देखो, अब सबसे बड़ी बात यह है कि टिश्यूज क्या है ना। अब हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है सेल से बनी है, सेल्स इकट्ठा होकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज इकट्ठा होकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन्स इकट्ठा होकर एक साथ काम करके एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। टिश्यूज क्या है? टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका ओरिजिन भी सेम है और उनका फंक्शन भी सेम है। यानी कि अगर एक ग्रुप ऑफ सेल मीजोडर्म से ओरिजिनेटेड है तो और उनका फंक्शन भी सेम है, तो हम लोग बोलेंगे यार ये टिश्यू
झरोका की तरह वर्क कर रहा है। अब ये जो टर्म है बच्चों, ये जो टर्म है टिश्यूज वाला, ये किसने दिया था? ये दिया था बिचेट ने। किसने दिया था? बिचेट ने। नाम याद रखना है इसलिए लिखा गया है, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर में 4 टाइप ऑफ टिश्यूज पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं। एक है आपका एपिथेलियल, दूसरा है कनेक्टिव और तीसरा है मस्कुलर और चौथा है नर्वस टिश्यू, ठीक है। जब हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की तो ये ओरिजिनेट हो सकता है आपकी एक्टोडर्म से, आपकी मेसोडर्म से और आपकी एंडोडर्म से। तीनों जर्म लेयर से ये ओरिजिनेट हो सकता है। कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू दोनों ही किससे ओरिजिनेट होते हैं? मेसोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। कहां से आ रहे हैं? कौन सी जर्म लेयर से ओरिजिन हो रहे हैं? ये हो रहे हैं आपके मेसोडर्म से। नेक्स्ट आ जाता है आपका नर्वस टिश्यू जो आपका एक्टोडर्म बना रही है। कौन बना रही है? एक्टोडर्म बना रही है। अब जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है ना, बेसिकली बॉडी को ढकने का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? बॉडी को ढकने का काम कौन कर रहा है? आपका एपिथेलियल टिश्यू कर रहा है। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही ये चीख चीख के बता रहा है मेरे बच्चों कि मैं कनेक्शन बना रहा हूं, मैं कनेक्शन बिठा रहा हूं, इसको उससे कनेक्ट करूंगा, उसको इससे कनेक्ट करूंगा। तो ये सब कौन कर रहा है? ये कर रहा है आपका कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू जो आपका कर रहा है मूवमेंट और फोर्स जनरेशन का काम, और वहीं पर आपका नर्वस टिश्यू क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट कर रहा है। आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? आपका नर्वस टिश्यू कर रहा है, ठीक है। अब जब हम लोग एक स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर देखते हैं, मान लो ये क्या है? दिस इज द एपिथेलियम। एपिथेलियम के नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और फिर हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन 2 लेयर से बनी होती है। कौन सी है? एक है बेसल लेमिना और दूसरी है रेटिकुलर फाइबर्स, है ना। दूसरी कौन सी है? रेटिकुलर लेमिना। बेसल लेमिना आपका एपिथेलियल टिश्यू बनाता है और रेटिकुलर लेमिना आपका कौन बना रहा है? आपका कनेक्टिव टिश्यू बनाता है। कौन बनाता है? कनेक्टिव टिश्यू बनाता है। अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फंक्शन क्या है? क्यों प्रेजेंट है? क्यों ये दीवार बनके खड़ी हुई है आपके एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में? दीवार ही है, ये इन दोनों को मिलने नहीं देगी, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देगी। और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये क्या है? नॉन सेलुलर है। क्या है? नॉन सेलुलर है, ठीक है। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना बच्चों, आपको हर जगह मिलेगी, हर एक टिश्यू, हर एक एपिथेलियल टिश्यू में मिलेगी। लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन नको मिलेगा, नहीं मिलेगा, इल्ले मिलेगा, नहीं, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने एपिथेलियल टिश्यू पे। एपिथेलियल टिश्यू को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, सिंपल, ग्लैंड्यूलर और कंपाउंड। सिंपल यानी कि एक सिंगल लेयर है, ज्यादातर काम क्या करते हैं? अब्जॉर्प्शन का करते हैं, सिक्रीशन का कर रहे हैं। ग्लैंड्यूलर यानी कि कुछ सेल्स मॉडिफाई होके ग्लैंड्स में कन्वर्ट हो गए हैं, यानी कि कुछ सिक्रीट कर रहे हैं, हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है, एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं। फिर है आपका कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम वो एपिथेलियम है जिसमें एक से ज्यादा लेयर प्रेजेंट होती है और काम क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, बचा के रखना इनका काम है, ठीक है, क्लियर है। अब हमारा जो सिंपल एपिथेलियम है, सिंपल एपिथेलियम को हम लोग पेवमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, टेसेलेटेड मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो सिंपल एपिथेलियम है, इट इज फर्दर डिवाइडेड, इसको और डिवाइड कर रखा है किसमें? एक है स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड, कॉलमनर और सूडो स्ट्रैटिफाइड। और कौन सा? सूडो स्ट्रैटिफाइड। स्क्वैमस एपिथेलियम बेसिकली इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं फ्लैट, थिन, बिल्कुल पतले पतले और स्क्वायर शेप्ड सेल्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा, वो भी बहुत प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पता ही नहीं चल रहा है कि न्यूक्लियस है या नहीं है, प्रोमिनेंटली दिखता है न्यूक्लियस इनके अंदर, ठीक है। कहां कहां प्रेजेंट होंगे? ब्रीदिंग में जाओ, ब्रीदिंग वाले चैप्टर में जाओगे तो हमने बात करी थी ना, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए हमें पतली मेम्ब्रेन चाहिए और पतली मेम्ब्रेन कौन देगा? स्क्वैमस एपिथेलियम देगा। तो एल्वेलाई में, एंडोथेलियम में, आपके बोमन्स कैप्सूल में और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जैसे स्ट्रक्चर्स में आपको क्या मिलता है? ये स्क्वैमस एपिथेलियम मिलता है। क्या मिलता है? स्क्वैमस एपिथेलियम मिलता है। नेक्स्ट है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम।
क्यूबॉइडल एपिथेलियम। चिक चिक के क्या बता रहा है मेरे बच्चों, ये बता रहा है कि क्यूबॉइड शेप्ड सेल्स होंगे, है ना। इनका जो न्यूक्लियस होता है राउंड न्यूक्लियस होता है और बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है ना, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, यानी कि सब कुछ, सारी अटेंशन इसको बढ़िया तरीके से मिल रही है। कहां कहां मिल जाते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम? सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवरी और पैनक्रियाटिक डक्ट में मिलते हैं, डीसीटी, पीसीटी, ओवरी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इन सारी जगह पे आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कॉलमनर एपिथेलियम। क्या है कॉलमनर एपिथेलियम? कॉलमनर एपिथेलियम कॉलम लाइक सेल्स, है ना, यानी कि लंबे लंबे सेल्स होंगे, टॉल सेल्स होंगे, और ये टॉल सेल्स का न्यूक्लियस इनके बेस पे प्रेजेंट होगा। और अगर ये टॉल है तो इनका न्यूक्लियस भी थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है। कैसा होता है? थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है और बेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो इंटेस्टाइन, स्टमक, गॉल ब्लैडर, यूट्रस और गॉबलेट सेल्स आर दी मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनर सेल। गॉबलेट सेल वही जो म्यूकस रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? म्यूकस रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम में। अब यहां पर आपको वर्ड समझ क्या आ रहा है? सीलिया, सीलिया यानी कि हेयर लाइक प्रोजेक्शन। तो आपके जो कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं, उसके ऊपर क्या होते हैं? ऐसे उसके फ्री सरफेस पे कभी कभी सीलिया आ जाते हैं, यानी कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाते हैं, तो उनको बोला जाता है सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। अब ये किस में हेल्प करते हैं? आपको याद है, मैंने आपको बताया था, कुछ याद वाद रहता है आपको या नहीं? मैंने आपको बताया था ब्रीदिंग में कि ट्रैकिया के अंदर क्या प्रेजेंट है? सीलिया प्रेजेंट है, जो डस्ट पार्टिकल को आगे जाने नहीं देगी और बाहर की तरफ मूव करके उसको कहां फेंकने की कोशिश करती है? बाहर निकालने की कोशिश करती है, ठीक है, क्लियर है। तो यार कॉलमनर सीलिया आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक और फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होगा, और वहीं पर आपका क्यूबॉइडल सीलिया कहां मिलेगा? आपको नेफ्रॉन में मिलेगा। कहां मिलेगा? नेफ्रॉन में मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है सूडो स्ट्रैटिफाइड। सूडो का मतलब सबको पता होगा। सूडो का मतलब क्या है? सूडो का मतलब है मेरे बच्चों झूठा, फॉल्स, है ना। स्ट्रैटिफाइड का मतलब लेयर्स प्रेजेंट है। अब सिंपल एपिथेलियम है, लेयर्स कहां से आएगी? नहीं आएगी। तो इस सूडो स्ट्रैटिफाइड में ऐसा लगता है कि लेयर्स हैं, बट असल में लेयर्स नहीं होती है। अब ऐसा क्यों लगता है कि लेयर्स है? क्योंकि इनके सेल्स की जो आपकी शेप होता है, साइज होता है, वो इक्वल नहीं होता, जिसके वजह से, उस अनइक्वल साइज की वजह से हमें देखने से लगता है कि यार लेयर्स में सब कुछ प्रेजेंट है, ठीक है। कहां मिलेंगे ये मिलेंगे मेल यूरेथ्रा में, ट्रैकिया में और पैरोटिड ग्लैंड में। कहां मिलेंगे? मेल यूरेथ्रा, ट्रैकिया और पैरोटिड ग्लैंड में हमें सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम मिलते हैं, ठीक है, क्लियर है। और मैंने ये आपको बता भी रखा है, ठीक है, क्लियर है। अब इसलिए ये चैप्टर अब करवा रही हूं। आपकी फिजियोलॉजी में मैंने सब जगह बताया है कहां कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है। अब ये रिवीजन मान के चलो, ये रिवीजन का भी रिवीजन है, ठीक है, क्लियर है, समझ जाया करो। फिर है आपका कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम यानी कि एक से ज्यादा लेयर प्रेजेंट है। क्या है? एक से ज्यादा लेयर प्रेजेंट है। अब ये कंपाउंड एपिथेलियम मेरे बच्चों दो तरह का है, एक है स्ट्रैटिफाइड और एक दूसरा है ट्रांजिशनल। एक है स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड का मतलब बताया था ना क्या है कि यार लेयर्स प्रेजेंट है, और दूसरा है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की खास बात क्या थी? बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है इसके पास, ठीक है, क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है इसके पास, ठीक है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की जब बात करते हैं तो इसमें 4 to 6 लेयर्स ऑफ सेल प्रेजेंट होगी। इसकी जो बेसल लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? क्यूबॉइडल सेल्स की, और सुपरफिशियल लेयर्स प्रेजेंट होती है आपके ग्लोब्यूलर सेल की। कहां मिलेगा? रेनल पेल्विस में मिलेगा, यूरेटर में मिलेगा और यूरिनरी ब्लैडर में मिलता है। क्या? ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम हमारे पास 3 तरह के हैं, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। जब हम लोग बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर की, तो इनका जो इनर और आउटर लेयर दोनों होती है, इन दोनों लेयर्स को, ये दोनों लेयर्स कॉलमनर सेल्स की बनी होती है। कहां कहां मिलती है? एपिग्लॉटिस में, यूरेथ्रा में और मेमोरी ग्लैंड में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। अब देखो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस की जब हम लोग बात करते हैं तो इसकी जो सबसे डीपेस्ट लेयर है, क्योंकि बहुत सारी लेयर प्रेजेंट, जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। क्या बोलते हैं? स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। अब इसकी जो सुपरफिशियल लेयर है
उसके ऊपर या तो केराटिन प्रेजेंट होगा या केराटिन प्रेजेंट नहीं होगा। केराटिन प्रेजेंट है तो हम लोग बोलेंगे केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। केराटिन प्रेजेंट है यानी कि वो लेयर क्या है, वो डेड सेल्स की बनी हुई है, ठीक है। वो क्या है, डेड सेल्स की बनी हुई है, ठीक है। ये कहां मिलेगा, एपिडर्मिस ऑफ वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। और वहीं पर अगर केराटिन प्रेजेंट नहीं है, नॉन केराटिनाइज्ड है, तो क्या होगा, तो कहां मिलेगी, बकल कैविटी में, ईसोफेगस में और वजाइना के अंदर हमें मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। और इस ये जो आपकी केराटिन वाली लेयर होती है ना, ये जो डेड लेयर होती है, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रैटम कॉर्नियम, ठीक है। जो डीपेस्ट थी वो कौन थी, स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, और जो डेड वाली थी उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रैटम कॉर्नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रैटम कॉर्नियम कहते हैं। तीसरा स्ट्रैटिफाइड है हमारे पास, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। इसकी जो सुपरफिशियल लेयर है वो किसकी बनी हुई है, वो बनी हुई है क्यूबॉइडल सेल्स की, और इनर वाली लेयर किसकी बनी हुई है, डीप वाली लेयर किसकी बनी हुई है, कॉलमनर सेल की। तो क्यूबॉइडल कॉलमनर, ठीक है। क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना समझ आ गया है ना। तो यहां पर हमारा क्या खत्म होता है, एपिथेलियल टिश्यू खत्म होता है। क्या खत्म होता है, एपिथेलियल टिश्यू खत्म होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। क्या आ जाता है, कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है। अब देखो, अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है मेरे बच्चों, क्या बना रहा है, कनेक्शन बना रहा है। क्या बना रहा है बच्चों, कनेक्शन बना रहा है। आप भी बनाते होंगे कनेक्शन, बनाते हो या नहीं बनाते हो, बताओ। कनेक्शन बना रहे हो, काफी कनेक्शन बनते हैं, है ना, दोस्त से, है ना, दोस्त से, मम्मी पापा से, बढ़िया बढ़िया कनेक्शन बनते हैं ना, किसी अनजान से कनेक्शन बन जाते हैं, ठीक है। तो यार देखो, कनेक्शन बनाओ, कनेक्शन बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। कनेक्शन बनाने चाहिए, कनेक्शन बड़े जरूरी है, ठीक है। अब यहां पर हमारी बॉडी में भी क्या बन रहे हैं, कनेक्शंस बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, कनेक्शन बन रहे हैं। तीन तरह के कनेक्टिव टिश्यू हैं हमारे पास, एक सीटी प्रॉपर यानी कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्ट और फ्लूइड, ठीक है। क्या क्या है, क्या क्या है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्ट और फ्लूइड, हमारे पास तीन तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब कनेक्टिव प्रॉपर में हमारे पास दो तरह के होते हैं, लूज और डेंस। लूज से पता चल रहा है बहुत लूजली पैक्ड सेल्स होंगे, डेंस से पता लगेगा बहुत टाइटली पैक्ड सेल्स है। लूज भी हमारे पास कैसे हैं, दो तरह के हैं, एक है आपका एरियोलर और एक है एडिपोज। एरियोलर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी बॉडी में, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है और हमारे फ्रेमवर्क को क्या करता है, सपोर्ट देता है। वहीं पर एडिपोज क्या है, एडिपोज बेसिकली मॉडिफिकेशन है किसकी, एरियोलर की। इसके अंदर, इन एरियोलर टिश्यू के अंदर क्या हुआ है, फैट आके स्टोर हो गया है, इसलिए अब इनको क्या बोला जाता है, एडिपोज टिश्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एडिपोज टिश्यू बोला जाता है। और ये भी कहां मिलता है, स्किन के नीचे मिलता है। फैट भी दो तरह का होता है, एक व्हाइट फैट होता है और एक आपका ब्राउन फैट होता है। व्हाइट फैट खराब है, ब्राउन फैट सही है, ठीक है। क्लियर है। अब आ जाओ हमारे पास, किसके पास, डेंस के पास। डेंस भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, रेगुलर होते हैं और इर्रेगुलर। रेगुलर समझ आ रहा है, रेगुलर समझ आ रहा है कि यार एक रोज में, एक प्रॉपर चैनलाइज्ड वे में ये प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, एक प्रॉपर चैनलाइज्ड वे में ये प्रेजेंट होते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे, इनके सेल्स क्या होंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है तो टाइटली पैक्ड सेल्स होंगे, और यहां पर आपको कोलाजन फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट एक पर्टिकुलर रो में दिखेंगे, है ना। तभी क्या है, रेगुलर है, चैनलाइज्ड है। ये भी तीन तरह के हैं, व्हाइट फाइब्रस, टेंडन्स और लिगामेंट्स। ये नाम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। व्हाइट फाइब्रस हमने कहां पढ़ा था, आपको याद है, स्कल बोन। स्कल बोन जो होती है इमूवेबल होती है। कौन इमूवेबल बना रहा है उसे, ये व्हाइट फाइब्रस टिश्यू बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है टेंडन। टेंडन क्या करता है, स्केलेटल मसल को बोन के साथ कनेक्ट करेगा। फिर आता है लिगामेंट जो बोन को बोन के साथ कनेक्ट करेगा। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है बच्चों, ये है आपके रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। वहीं पर जब हम लोग इर्रेगुलर की बात करते हैं तो इर्रेगुलर में फाइब्रोब्लास्ट, कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कहां कहां, स्किन में, पेरीमाइसियम में, इन जगह पर आपको देखने को मिलते हैं। और यहां पर रोज नहीं प्रेजेंट होती है, ये सारी चीजें प्रेजेंट है लेकिन बहुत उबड़ खाबड़ इरेगुलर तरीके से प्रेजेंट है, चैनलाइज्ड नहीं है, ठीक है, चैनलाइज नहीं है। अब यार देखो, डिसिप्लिन तो हमेशा हर चीज में जरूरी होता है ना। यहां पर इनका काम है
तो ये इर्रेगुलर है। लेकिन अगर तुम अपनी लाइफ में इर्रेगुलर रहते हो, यानी कि कंसिस्टेंसी क्या है, जीरो है। तो अगर कंसिस्टेंसी जीरो है तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग करते हो कि यार एक साथ एक दिन बैठोगे 8-9 घंटे पढ़ लोगे और फिर अगले एक हफ्ते के लिए बिल्कुल थक जाओगे, है ना। तो यार इससे बेटर है कि एक दिन आप 4 घंटे पढ़ो, अगले दिन 4 घंटे पढ़ो। ये मैं तब की बता रही हूं जब आप स्टार्ट कर रहे हो, अभी आपका एंड आ चुका है, आपको बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। लेकिन ऐसा मत करो कि आज पढ़ लिया तो कल छोड़ दिया, ठीक है। आज पढ़ोगे तो कल भी पढ़ना है, परसों भी पढ़ना है, नरसों भी पढ़ना है, तरसों भी पढ़ना है। पढ़ना रेगुलर है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी ना बच्चों, तो यार आप खुद देखोगे कि आपको हर चीज याद है। कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, तो हर चीज यहां पर फिट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि साइंटिफिकली बोला जाता है कि हम लोग दिन की मैक्सिमम चीज अगले दिन तक भूल जाते हैं। यानी कि आज आप ये लेक्चर सुनोगे, अगले दिन तक सब खाली यहां से, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना होता है, एक अगले दिन थोड़ा सा बस देख लो, रिवीजन कर लो। रिवीजन का मतलब क्या होता है कि बस देख लो तो भी हमारा काम चल जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्ट में हमारे पास आ जाता है बोन और कार्टिलेज। बोन का कुछ स्ट्रक्चर देखोगे तो यहां पर हमारे पास प्रेजेंट है बोन सेल्स। बोन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स हैं, और ऑस्टियोब्लास्ट हैं, जो कि क्या है, बोन सेल्स हैं, ठीक है। यहां पर आपको कंपैक्ट टिश्यू मिलेगा और हार्वेशियन कैनाल, जो कि एक मैमेलियन बोन की स्पेसिफिक फीचर है। क्या है, स्पेसिफिक फीचर है। ये हार्वेशियन कैनाल क्या है, बेसिकली छोटी छोटी पतली पतली ट्यूब्स है जिसके थ्रू क्या आ रहा है, ब्लड पहुंच रहा है बोन तक। इसलिए बोन क्या है, वस्कुलर स्ट्रक्चर है। क्या है, वस्कुलर स्ट्रक्चर है। क्या है बोन, वस्कुलर स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग है, नॉन प्लायबल है, सपोर्ट देती है और स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाती है बॉडी का। अगर बोन टेढ़ी मेढ़ी आ गई तो आप भी टेढ़े मेढ़े हो जाओगे, ठीक है। बोन इस ढंग से आ रही है तो आप इस ढंग से हो। अगर हमारा स्ट्रक्चर अलग होता तो बोन अलग तरीके से आती, फिर हमारी पूरी बॉडी उस तरह से हो जाती, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट ECIM एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें तो 30% ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, कोलाजन और वाटर प्रेजेंट होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल है हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। कितना है, 70% है ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। अब कैल्सिफिकेशन बोन की तभी हो सकती है जब कोलाजन फाइबर हो, है ना। अगर आप बोन को डाइल्यूट HCl में डाल दोगे, कहां डाल दोगे, डाइल्यूट HCl में डाल दोगे, तो आपकी बोन बिल्कुल रबर जैसी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, रबर जैसी हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका कार्टिलेज। कार्टिलेज का देखो, लेक्यूना कार्टिलेज सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होता है, कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है, कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये कार्टिलेज, अब इसका मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल स्ट्रांग नहीं होते, ये स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, और ये स्मार्ट भी होते हैं। ये स्ट्रांग है, प्लायबल है, फ्लेक्सिबल है, सेमी रिजिड है। ये स्मार्ट कैसे है, बोन के ऊपर तुम फोर्स लगाओ, कंप्रेशन लगाओ, बोन टूट के 2 हिस्सों में। ये जो है ये इसलिए स्मार्ट है कि अगर इसके ऊपर आप कंप्रेशन लगाते हो तो वो कंप्रेशन से टूटेगा नहीं, बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इट कैन विदस्टैंड कंप्रेशन, ठीक है। कहां कहां, नोज, ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है। एवस्क्युलर है, वेसल्स नहीं है, ब्लड नहीं आ रहा है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ कॉन्ड्रोटिन सल्फेट। कॉन्ड्रोटिन सल्फेट से बनता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। 3 टाइप की कार्टिलेज हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली बच्चों। एक है आपका हाइलिन कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज और येलो फाइब्रस कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज जो है सबसे ज्यादा कॉमन कार्टिलेज है। इसमें जो कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट, यानी कि हल्का फुल्का धुंधला धुंधला दिख रहा होता है, ठीक है, धुंधला धुंधला दिख रहा होता है। कहां प्रेजेंट है, नेजल सेप्टम में, बोन्स के एंड पर प्रेजेंट होते हैं, और एम्ब्रायनिक स्केलेटन भी किसका होता है, इस हाइलिन कार्टिलेज का होता है। वहीं पर जब हम लोग व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज की बात करते हैं तो ये कार्टिलेज में, ऐसा नहीं है पूरी बॉडी में, कार्टिलेजेस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टफेस्ट होते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस में प्रेजेंट होता है, और इंटरवर्टिब्रे के बीच में भी आपका कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट है, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट है। नेक्स्ट है येलो फाइब्रस। इलास्टिन फाइबर्स बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। इलास्टिन फाइबर ज्यादा है तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी, ठीक है। कहां प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ईयर्स में प्रेजेंट है, लेरिंग्स के पार्ट में प्रेजेंट है आपका ये कार्टिलेज। कौन से वाले, येलो फाइब्रस कार्टिलेजेस, ठीक है। क्लियर है, इतना क्लियर है, जल्दी बताओ।
इतना क्लियर है। अब हम लोगों ने ब्लड, लिम्फ, मस्कुलर और नर्वस हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। वहां पर भी इन सब के माइंड मैप हो चुके हैं, तो वहां से अगर आप देख लोगे तो बहुत सही हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद कॉकरोच, है ना। ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसको एनसीईआरटी ने निकाल फेंका है, लेकिन इसकी अकड़ कम नहीं हुई है। क्यों अकड़ कम नहीं हुई है? क्योंकि एनटीए ने अभी भी इसको प्यार से सहेज के रखा हुआ है कि भैया हम तो तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? हम तो तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो लो पूछ लो, हमें तो सब आता है, बोल दो हमें सब आता है, हम सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यार हमारा जब हम लोग कॉकरोच की बात करते हैं, है ना, हमारे प्यारे से कॉकरोच की बात करते हैं, तो ब्लैक कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, यानी कि मेरी मम्मी निशाचर है ना, रात को जगते हैं। आजकल बहुत सारे बच्चे भी निशाचर है। क्या करते हैं? पूरे दिन सोएंगे, रात को बैठ के पढ़ेंगे, सुबह तक पढ़ेंगे, लेकिन फिर पूरा दिन सो लेंगे। उन्होंने अपनी स्लीप वेक साइकिल ही उल्टी कर रखी है। तो ऐसा मत करना, ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं जानती हूं अपना अपना टाइम होता है कि किसी को रात को अच्छे से समझ आता है, किसी को सुबह अच्छे से समझ आता है पढ़ने के बाद, लेकिन आपसे ये दरख्वास्त है मेरी, है ना, रिक्वेस्ट है, इट्स अ रिक्वेस्ट कि अपना स्लीप वेक साइकिल को खराब मत करो। रात सोने के लिए है, तब सो, सुबह उठो, पढ़ो फ्रेश माइंड से। रात को बैठ के जागरण करने की कोई जरूरत नहीं है, कोनो जरूरत नहीं है मेरे लाल, कोनो जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। और ये क्या होते हैं? ओमनिवोर्स होते हैं। इनका जो स्केलेटन बना होता है वो कैसा है? एक्सोस्केलेटन है और काइटिनस है, यानी कि काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन मिलता है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे इनके पास क्या प्रेजेंट होती है? स्क्लेराइड्स प्रेजेंट होती है। ये क्या प्रेजेंट होती है? स्क्लेराइड्स प्रेजेंट होती है, प्लेट्स प्रेजेंट होती है। अगर उस प्लेट को भी हम लोग अच्छे से देखें तो आपका सबसे ऊपर क्या है? टर्गाइट, नीचे स्टर्नाइट, और फिर आपका लेटरली क्या प्रेजेंट होता है? प्लूराइट। और ये तीनों मिलके क्या बना रही है? एक स्क्लेराइड बनाती है। क्या बनाती है? एक स्क्लेराइड बनाती है। और ये तीनों आपस में किससे जुड़ी हुई है? एक थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब अगर हम लोग कॉकरोच की बॉडी देखें, है ना, कॉकरोच की बॉडी देखें तो इनकी बॉडी डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। क्या है? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। अब मैम ने ये यहां पर क्या लिखा है? 6, 3, 11 क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? सेगमेंट्स की बात करी है। एम्ब्रियो के टाइम पे हेड में 6 सेगमेंट थे, लेकिन अडल्ट आते आते वो 6 के 6 फ्यूज होके उन्होंने एक ही सेगमेंट बना लिया। थोरैक्स में, थोरैक्स कितना 10, थोरैक्स में कितने सेगमेंट थे? 3 सेगमेंट थे, और अडल्ट में भी 3 सेगमेंट है। इन्होंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, बोला है मैं पहले भी 3 था, मैं आगे भी 3 रहूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो, ठीक है। फिर एब्डोमेन, एब्डोमेन में अब एम्ब्रियो के टाइम पे 11 सेगमेंट थे, लेकिन अडल्ट कॉकरोच में कितने होते हैं? 10 सेगमेंट होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? हेड की बात कर लेते हैं। तो हेड कैसा है? हेड छोटू सा है, नन्ना सा है, मुन्ना सा है, और ट्रायंगुलर शेप का है। कैसा है? ट्रायंगुलर शेप का है, ठीक है। अब इसके हेड पे एंटीना भी प्रेजेंट है। एंटीना कैसा है? लॉन्ग, स्लेंडर और सेगमेंटेड है। लॉन्ग, स्लेंडर और सेगमेंटेड है, और डोर्सोलेटरल है। कैसा है? डोर्सोलेटरल है। इसके एंटीना पे टेक्टाइल रिसेप्टर्स और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टेक्टाइल रिसेप्टर्स और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और एंटीना मेल कॉकरोच के बड़े होते हैं और फीमेल कॉकरोच के छोटे एंटीना होते हैं, ठीक है। क्लियर है? इतना क्लियर है? बता दो। अब इसका जो हेड है ना बच्चों, इसका हेड हाइपोग्नाथस कंडीशन में है, यानी कि इसकी बॉडी से 90 डिग्री के एंगल पे इसका हेड अटैच्ड है, और इस तरह से नीचे की तरफ डाउनवर्ड फेस करता है, ठीक है। हमेशा नीचे देख के बात करेगा, ठीक है, क्लियर है। अब जब आप इसका माउथ देखोगे, इनके डायग्राम जरूर देख लेना, यहां जगह नहीं थी तो मैं बना नहीं पाई, ठीक है। तो यार देखो, अगर आप इसके माउथ पार्ट देखोगे तो इसके पास क्या है? एक लेब्रम है, एक लेबियम है। लेबियम क्या है? अपर लिप है, और लेबियम क्या है? लोअर लिप है, ठीक है। 2 मैंडिबल है, 2 मैक्सिला है, ठीक है, और एक हाइपोफेरिंक्स है, ठीक है। ये इसके क्या है? माउथ पार्ट है। क्या है? माउथ पार्ट है। माउथ कैसा है? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप है, काटेगा और च्यूई करेगा, काटेगा और च्यूई करेगा, ठीक है। काटेगा यानी कि दांत भी प्रेजेंट है, काटेगा यानी कि दांत भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यार देखो, ये जो मैंडिबल है ये एक पेयर्ड है, मैंने आपको बता दिया पेयर्ड है, ठीक है। दोनों जो एम से स्टार्ट है, मैंडिबल और मैक्सिला, दोनों क्या है? पेयर्ड है। एम स्क्वायर है, यहां पर क्या है? एम स्क्वायर है। यहां पर ये दोनों क्या है? आपके
पेयर्ड स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। यहां पर डेंटिकल प्रेजेंट होते हैं, बोला था ना दांत प्रेजेंट है, और यहां पर एडेप्टर और एबेक्टर मसल्स भी प्रेजेंट होती है। वहीं पर जब हम लोग मैक्सिला की बात करते हैं तो यहां पर ये भी पेयर्ड और यहां पर मैक्सिलरी पाल्प प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? मैक्सिलरी पाल्प प्रेजेंट होता है, जो एक तरह का क्या है? सेंस ऑर्गन है। क्या है? सेंस ऑर्गन है। ये क्या है? लेब्रम क्या था? आपका अपर लिप था, और यहां पर सेंसरी सीटे प्रेजेंट होता है। लोअर लिप पे क्या प्रेजेंट है? लेबियल पाल्प प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? लेबियल पाल्प प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर है? हाइपोफेरिंक्स एक्ट एज टंग। क्या है? हाइपोफेरिंक्स एक्ट एज टंग, ठीक है। अब यार देखो, यहां पर मैंने ये बता दिया, ठीक है, यहां पर मैंने बता दिया 6 सेगमेंट फ्यूज होते हैं। फिर हम लोग क्या बोलते हैं? नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स डायरेक्टेड है, हाइपोकिनेसिस कंडीशन है, क्योंकि आपका एब्डोमेन और हेड 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्या? नेक्स्ट आ जाता है, देखो नेक्स्ट आ जाता है थोरैक्स। थोरैक्स हेड से नीचे वाला पोर्शन अब आपका क्या है? थोरैक्स है। इट इज, अब ये हेड और थोरैक्स आपस में कनेक्टेड है विद ऑसिपिटल मेम्ब्रेन। किससे कनेक्टेड है? ऑसिपिटल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है। थोरैक्स डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, ठीक है। प्रो, मीजो और मेटा। प्रोथोरैक्स यानी कि यहां पर क्या प्रेजेंट है? जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट है। मीजोथोरैक्स की खासियत ये है, यहां पर इसके 4 विंग्स प्रेजेंट है। अब ये 4 विंग्स इसको उड़ान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये 4 विंग्स इसको उड़ान नहीं दे रहे हैं। इन 4 विंग्स को हम कहते हैं टेगमिना। ये डार्क, ओपेक और लेदरी स्ट्रक्चर होते हैं जो इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। क्योंकि जो तुम बात बात पे इस पे चप्पल मारते रहते हो ना, है ना, ओ कॉकरोच दिख गया चप्पल, और वैसे उसके पीछे भागोगे, है ना, तो वो क्या है? वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वहीं पर जो हाइंड विंग्स हैं उनको हम लोग कहते हैं क्या? हाइंड विंग्स को हम लोग कहते हैं आपका फ्लाइट विंग्स, जो कि मेटाथोरैक्स पे प्रेजेंट होती है। ये कैसा है? ये मेम्ब्रेनस है और थिन है, और ये उड़ने के काम आते हैं। किस काम आ रहे हैं? उड़ने के काम आ रहे हैं, ठीक है। और यहां पर ये दोनों तरह के विंग्स, चाहे वो 4 विंग्स हो चाहे वो हाइंड विंग्स हो, दोनों कैसे प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट डोर्सली। कैसे प्रेजेंट है? डोर्सली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एब्डोमेन। जब हम लोग एब्डोमेन की बात करते हैं तो एब्डोमेन थोड़ा सा ब्रॉडर होता है देन थोरैक्स, है ना, थोड़ा सा ब्रॉडर होता है देन थोरैक्स, और ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। कितने सेगमेंट्स प्रेजेंट है अडल्ट में? 10। एम्ब्रियो के पूछोगे, अगर मैं पूछ रही हूँ एम्ब्रियो में कितने प्रेजेंट थे तो कमेंट करके बता देना कितने प्रेजेंट है एम्ब्रियो में, ठीक है। तो इसमें क्या प्रेजेंट है? 10 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम लोग कॉकरोच की लेग्स को बड़े प्यार से देखें, है ना, लेग्स को अगर हम लोग प्यार से देखें, क्योंकि इसका सीक्वेंस पूछा जा चुका है तो ये इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस याद रखना है। तो इसकी टांगे कुछ ऐसी दिखेंगी, ठीक है। सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है वो है कॉक्सा, जो कि ब्रॉडेस्ट पोर्शन है। फिर है ट्रोकैंटर, जो कि स्मॉलेस्ट पोर्शन है। फिर है फीमर, जिसके ऊपर स्पाइंस प्रेजेंट है। फिर है टिबिया, जो आपका लॉन्गेस्ट पोर्शन है और इस पे भी स्पाइंस प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि हेयरी लेग्स है, स्पाइनी लेग्स है इसकी, ठीक है। क्या है? स्पाइनी लेग्स है। अब टिबिया के नीचे 5 क्या प्रेजेंट होते हैं? 5 टार्सोमेयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है ये क्या है? 5 टार्सोमेयर है, और इनको इकट्ठा, इन 5 टार्सोमेयर्स को इकट्ठा हम लोग क्या बोलते हैं? टार्सल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टार्सल्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर हर टार्सल में, हर टार्सोमेयर में एक सॉफ्ट पैड प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लैंट्यूलाई। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लैंट्यूलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैंट्यूलाई बोलते हैं। अब इसका जो आखिरी टार्सोमेयर है वो लार्जेस्ट होता है, और उस पे प्रेजेंट होता है एरियोलम, और ये एरियोलम उस कॉकरोच को सॉफ्ट पैड, सॉफ्ट सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे चलने में हेल्प करता है। क्या करता है? स्मूथ सरफेस पे चलने में हेल्प करता है। स्मूथ में कौन हेल्प कर रहा है? एरियोलम कर रहा है। इसके पास क्लॉ भी है जो इसको रफ सरफेस पे मूव करने में हेल्प करता है। तो याद रखेंगे, स्मूथ के लिए एरियोलम है, रफ के लिए क्लॉ है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ जाए, चलो। नेक्स्ट है, अब हमें क्या पढ़ने हैं? हमें पढ़ने हैं बॉडी सिस्टम। हमें क्या पढ़ने हैं? बॉडी सिस्टम पढ़ने हैं, ठीक है। हमारे पास डाइजेस्टिव है, सेंसरी है, नर्वस है, सर्कुलेटरी है, रिप्रोडक्टिव है, एक्सक्रीटरी है, ठीक है, रेस्पिरेटरी है। ये सारे सिस्टम क्या है? आपके कॉकरोच में मिलते हैं। अगर आप इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखोगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। क्या क्या है? फोरगट है बच्चों, मिडगट है और हाइंडगट है, ठीक है। फोरगट में आता है आपका फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड। क्या क्या आता है? फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड, ठीक है।
जो आपका फेरिंग्स है वो शॉर्ट और ट्यूबुलर है, ईसोफेगस लॉन्ग है, स्ट्रेट है, नैरो है और लेटरली थोड़ा सा कंप्रेस्ड है, ठीक है। क्रॉप वो जगह है जहां पर आपका फूड क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। गिजार्ड वो जगह है जहां पर क्या है, आपकी ग्राइंडिंग हो रही है। यहां पर उन्होंने चबा चुबू के भेजा था, लेकिन अंदर फिर से ट्रस्ट इश्यूज इतने हैं कि गिजार्ड बोल रहा है मैं तो फिर से चबाऊंगा, तो यहां पर फिर से ग्राइंडिंग होती है। और वो ग्राइंडिंग किसकी मदद से होती है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल की वजह से होती है, जो कि काइटिनस होते हैं और ये एक्ट करते हैं एज काइटिनस टीथ। क्या एक्ट करते हैं, एज काइटिनस टीथ। अब फोर गट और मिड गट के बीच में प्रेजेंट होते हैं हिपैटिक सीके या गैस्ट्रिक सीके, ये 8 नंबर होते हैं और ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करने का काम किसका है, इन हिपैटिक सीके का है। फिर आ जाती है मिडगट। मिडगट कैसी है, मिडगट कैसी है, शॉर्ट है, नैरो है, कॉलमडर है, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, अब्जॉर्प्शन डाइजेशन यहां पर होते हैं, ठीक है। यहां पर जो फूड होता है उसके अराउंड एक प्लियोट्रोपिक मेम्ब्रेन बन जाती है। ये प्लियोट्रोपिक मेम्ब्रेन प्रोटीन की और ग्लाइकोजन की होती है। अब ये मेम्ब्रेन क्यों बन रही है, ताकि मिडगट की वॉल पे किसी भी तरह की कोई खरोच या अब्रेशन ना आए, ठीक है। क्योंकि कॉकरोच का तो भरोसा नहीं है, कुछ भी खा लेता है ना, कुछ भी खा रहा है, तो उसकी मिडगट खराब ना हो इसलिए उस फूड के ऊपर क्या हो जाती है, प्रोटीन और ग्लाइकोजन की लेयर बन जाती है, ठीक है। फिर आ जाता है मिडगट जैसे ही खत्म होती है वहां पर मिडगट और हाइंड गट के एंडिंग में या बीच में हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होता है, मालपीगियन टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने, 100 से 150 मालपीगियन टिब्यूल एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग हाइंडगट की बात करें तो इसके पोर्शन है इलियम, कोलम, रेक्टम और एनस। इलियम के पास स्पाइन्स है, कोलम में अब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका, सॉल्ट और वाटर का, रेक्टम में जो फीकल मैटर है ना, जो वो स्टोर होता है और एनस से रिमूवल हो जाता है। क्या हो जाता है, एनस से रिमूवल हो जाता है, ठीक है। अब आपकी फोरगट को, अब आपकी जो फोरगट है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोमैडियम भी बोलते हैं, मिडगट को मीजेंट्रॉन बोलते हैं और हाइंड गट को प्रोक्टोडियम भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपको ये दोनों नाम याद रखना। यूजुअली एग्जामिनर फोरगट, मिडगट और हाइंडगट यूज करता है, बट इन केस उसका दिमाग सटक गया तो तुम्हें उसका दिमाग सटका हुआ दिमाग को सही पोजीशन पे लेके आने के लिए ये नाम याद होना चाहिए, वरना तुम्हारा सटक जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट आ जाता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। जब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन होती है, यानी कि ब्लड और ऑर्गन्स आपस में डायरेक्टली कनेक्शन रख रहे हैं। अब हमारे पास सिर्फ 4 चेंबर हार्ट है, इस कॉकरोच के पास, इस इतने से कॉकरोच के पास बच्चों क्या है, 13 चेंबर हार्ट है, 13 चेंबर हार्ट है और इसके अंदर ऑस्टिया भी प्रेजेंट होता है। लास्ट वाले चेंबर में ऑस्टिया नहीं होता है, सिर्फ 12 ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं, 12 पेयर्स ऑफ ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड पे, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अब यहां पर ये एंटीना है और इस 13 चेंबर के नीचे क्या प्रेजेंट होती है, एलैरी मसल्स भी प्रेजेंट होती है। क्या होती है, एलैरी मसल्स भी प्रेजेंट होती है और ये एलैरी मसल फैन शेप्ड होती है और कितनी प्रेजेंट है, ये भी 12 पेयर्स प्रेजेंट होती है। कैसी होती है, 12 पेयर्स प्रेजेंट होती है। दिस इज डोर्सल डायफ्राम, दिस इज वेंट्रल डायफ्राम, ठीक है। और इस ऊपर वाली कैविटी को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, इसको हम लोग कह रहे हैं पेरीविसरल कैविटी और ये है आपकी पेरीन्यूरल कैविटी। ऊपर वाली को पेरिकार्डियल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि उधर हार्ट प्रेजेंट है। बीच वाली को पेरीविसरल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि उधर विसरल ऑर्गन प्रेजेंट है। और नीचे वाली को पेरीन्यूरल इसलिए प्रेजेंट बोला जा रहा है क्योंकि यहां पर गैंग्लिया प्रेजेंट है और यहां पर ये प्रेजेंट होती है टर्गोस्टर्नल मसल्स। क्या प्रेजेंट होती है, टर्गोस्टर्नल मसल। अब ये टर्गोस्टर्नल मसल और एलैरी मसल दोनों क्या कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। इस पूरी कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोसील कैविटी बोलते हैं, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अब ब्लड कैसे फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है एंटीरियर टू पोस्टीरियर। और ब्लड कैसा है, ब्लड है, इस ब्लड में आपका प्लाज्मा प्रेजेंट है और हिमेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा प्रेजेंट है और हिमेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब देखो होता क्या है, हीमोलिम्फ जो कि पेरीविसरल कैविटी में था वो क्या करता है, मिड गट से न्यूट्रिएंट्स लेगा,
न्यूट्रिएंट्स लेके पेरिकार्डियल के पास जाएगा थ्रू दीज पोर्स। डायफ्राम देखो पोर वाला डायफ्राम है ना, कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस डायफ्राम है। तो थ्रू दिस ये कहां जाएगा, पेरिकार्डियल कैविटी में जाएगा और ऑस्टिया के थ्रू कहां चला जाएगा, डॉर्सल ब्लड वेसल्स में। अब वहां पर आपकी क्या प्रेजेंट है, लारी मसल, टर्गोस्टर्नल मसल, ये निश्चित करती है कि ब्लड पोस्टीरियर टू एंटीरियर फ्लो करे। क्या निश्चित कर रही है कि पोस्टीरियर से एंटीरियर फ्लो करे, यानी कि पोस्टीरियर से एंटीरियर, पीछे से आगे की तरफ फ्लो ऑफ ब्लड रहे। ये कौन निश्चित करता है, आपकी अलारी मसल और टर्गोस्टर्नल मसल। ठीक है, अब यहां से डोर्सल एओर्टा, डोर्सल एओर्टा से हेड और एम्पुला, फिर आपका पेरीन्यूरल, फिर पेरीन्यूरल से लेग्स, पेरीविसरल, और फिर जो वेस्ट होता है वो आपकी मालपीगियन ट्यूब्यूल्स लेके बाहर एक्सक्रीट आउट कर देती है। क्या कर देती है, बाहर एक्सक्रीट आउट कर देती है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका नर्वस सिस्टम। आपका नहीं, कॉकरोच की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपका बोलूं तो खुद को कॉकरोच मत समझना, ठीक है, तुम इंसान हो। ठीक है, क्या है, नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में इसके पास एक नर्व रिंग होती है और एक नर्व कॉर्ड होती है। नर्व कॉर्ड आपके एब्डोमेन और थोरैक्स वाले रीजन में है। ठीक है, अब ये जो नर्व कॉर्ड है, ये जो इसका नर्वस सिस्टम है, ये भी सेगमेंटली डिवाइडेड है। क्या है, सेगमेंटली डिवाइडेड है। ठीक है, सेगमेंटली अरेंज्ड है। तो आपके थोरैक्स रीजन में तीन नर्व कॉर्ड है, तो और आपके एब्डोमेन में कितनी है, 6। एब्डोमेन में कितनी है, 6। अब जो नर्व रिंग है उसका एक सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया है। क्या है, एक सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया है और एक सब ईसोफेजियल गैंग्लिया है। सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया से सिग्नल कहां जाता है, एंटीना तक जाता है, और आपका कहां जाता है, एम्प्यूला तक जाएगा, यानी कि ब्रेन वाले पोर्शन में जाएगा। अब यानी कि अगर आप देखोगे तो कॉकरोच का जो न्यूरल पोर्शन है ना, वो बहुत कम उसके हेड में है और मेजर पोर्शन कहां है, उसके बॉडी में प्रेजेंट है। इसलिए अगर आप कॉकरोच की मुंजी काट दोगे तो मुंजी काटने के बाद भी वो क्या होगा, 7 दिन सरवाइव कर पाएगा। अब 7 दिन जी पा रहा है, 8वें दिन क्यों मर रहा है भैया, 8वें दिन इसलिए मर रहा है क्योंकि भूख है ना, भूख लगती है ना तो स्टारवेशन से उसकी डेथ हो जाती है ना, भूख लगती है तो स्टारवेशन से उसकी डेथ हो जाती है। आखिर पापी पेट का सवाल है ना, भूख लगेगी तो खाना पड़ेगा, है ना। और हम लोग इतनी मेहनत करते क्यों है, तुम्हारे पेरेंट्स इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, है ना। रोटी, कपड़ा और मकान, बेसिक नीड्स, है ना। और उसमें अब एजुकेशन भी है जो तुम्हें बहुत अच्छी दिलाई जा रही है तुम्हारे पेरेंट्स द्वारा। ठीक है, तो मेक योर पेरेंट्स प्राउड, क्योंकि बिलीव मी, मतलब मेरे पे ना ट्रस्ट करो, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब तुम सबसे ज्यादा लफड़े में फंसे होते हो ना, लफड़ा कुछ भी हो, कैसा भी हो, XYZ कैसा भी हो, कोई नहीं आएगा उस समय, कोई भी नहीं आएगा, मेरी बात मान लो, है ना। कोई भी नहीं आएगा, कोई तुमसे ये भी नहीं पूछेगा कि कैसे हो, क्या कर, मतलब कैसा चल रहा है, जो हुआ उसके बाद सब ठीक है, कोई भी नहीं पूछता। सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स हैं जो तुम्हें डांट लेंगे, फटकार लेंगे, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे हमेशा हमेशा। कभी ऐसा नहीं होगा कि वो तुम्हारा हाथ छोड़ दे, कभी नहीं छोड़ते आपका हाथ, है ना, कभी नहीं छोड़ते। इसलिए अभी उन्होंने आपका हाथ पकड़ रखा है, आगे तुम्हें उनका हाथ पकड़ के चलना है। ठीक है, तो पेरेंट्स का दर्जा ना भगवान से ऊपर रखो, है ना, ये भगवान के बराबर रखो, भगवान से ऊपर रखो। मेरे लिए तो ऊपर है ना, मतलब मैं अपने पेरेंट्स से बहुत कनेक्टेड हूँ और मैं अब जितनी भी चीज़ें करती हूँ अपनी लाइफ में, मैं सिर्फ ये सोच के करती हूँ कि मम्मी पापा पे कोई इसका असर नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है। अगर कुछ गंदे थॉट्स भी आ रहे हैं ना कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, ये पूरा साल खराब हो गया, मैं परेशान हो गया हूँ, है ना, ये सारी चीज़ें भी अगर आपके दिमाग में आ रही है ना बच्चों, तो बस इतना ध्यान रखना, है ना, इतना ध्यान रखना कि आपके पास, आपके पीछे खड़े हैं। कौन खड़ा है, आपके पेरेंट्स खड़े हैं। ठीक है, कौन खड़ा है, आपके पेरेंट्स खड़े हैं। अब इसी बात पे एक बहुत तगड़ी सी दो लाइनें हैं जो आप सुन लो यार मेरे से। ठीक है, 2 लाइनें क्या है, जब लगने लगे सब छूट रहा है तुम्हारे हाथों से, है ना। ये टाइम ही ऐसा है, ये टाइम कैसा है, ये टाइम ही ऐसा है यार कि हम लोग ना चाहते हुए भी, है ना, ना चाहते हुए भी हमें डर लग रहा है ना। हमें पता है, हमें आता है, हमने मेहनत करी है साल भर, है ना, तो फिर भी हमें डर लग रहा है। तो उस टाइम के लिए जब लगने लगे सब छूट रहा है तुम्हारे हाथों से, तो थोड़ा सा और सब्र कर लेना उन बेसब्र हालातों में, है ना। तो उन बेसब्र हालातों में, उन प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में जो अभी आपको लग रही है, बस थोड़ा और सब्र, कुछ दिन का सब्र
और उस समय उसके बाद आपका सब कुछ जो मेहनत करिए ना उसका फल आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, मम्मी पापा का आशीर्वाद, मेहनत और जिंदगी सफल। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, कहाँ थे? ये हो गया था, ये हो गया था। ठीक है, तो आपका कहां पर जा रहा है? स्टारवेशन की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में यहां पर इतना। फिर आपका आ जाते हैं हम लोग सेंसरी स्ट्रक्चर्स पे। सेंसरी स्ट्रक्चर्स के लिए क्या प्रेजेंट है? एंटीना, जिसके पास टैक्टाइल रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं टच और स्मेल के लिए। कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है, ओमेटिडिया प्रेजेंट होते हैं, ओमेटिडिया 2000 पर आई ओमेटिडिया प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से मोजाइक, धुंधला धुंधला विजन दिखेगा, यानी कि मैं बहुत सारी दिख रही हूं। ठीक है, तो रेजोल्यूशन 0 होता है लेकिन सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है। ठीक है, इसके अलावा एनल सर्काई प्रेजेंट होता है जो कि साउंड वाइब्रेशंस को समझता है। तो मतलब तुमने देखा होगा ना, तुम थोड़ा सा भी ऐसे ढप करोगे, पैर से कर रहे हो, किसी चीज से कर रहे हो, वो तुरंत भग के कहीं छुप जाएगा, है ना। तो उसके पास क्या है? एनल सर्काई है, जिससे उसको साउंड वाइब्रेशन के थ्रू सब पता चल रहा है। दिख नहीं रहा उसको साफ कुछ भी, लेकिन पता सब कुछ रखा है उसने, किसके थ्रू? एनल सर्काई के थ्रू। इसके अलावा मैक्सिलरी पाल्प और लेबियल पाल्प भी क्या है? एक तरह के सेंसरी ऑर्गन्स है। क्या है? एक तरह के सेंसरी ऑर्गन्स है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं किसके पास? छोटे वाले पहले कर लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका माल्पीगियन ट्यूब्यूल्स, फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड प्रेजेंट होता है। यूरिकोज ग्लैंड सिर्फ मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और कहां प्रेजेंट होगा? मशरूम ग्लैंड के पास प्रेजेंट होगा। नेफ्रोसाइट की बात करते हैं तो ये आपके डोर्सल डायफ्राम के पास प्रेजेंट होती है, बाई न्यूक्लिएट होती है, ओवल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये वहां से आपका क्या इकट्ठा करती है? वेस्ट इकट्ठा करती है। फैट बॉडीज कहां प्रोड्यूस करती हैं और स्टोर करती हैं? यूरिक एसिड को लाइफ टाइम स्टोर करके रख लेती है। यानी कि ये वो इंसान है कि जितना भी दुख उसके साथ चल रहा हो वो सब कुछ अपने अंदर समेट के रख लेगा और किसी को कुछ बताएगा नहीं जिंदगी भर, है ना। तो वो नहीं है, ये राज भी उसी के साथ चला गया, ये वही वाला इंसान है। कौन है? फैट बॉडीज। फिर आपके माल्पीगियन ट्यूब्यूल, ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, ग्लैंड्यूलर सिलिएटेड एपिथेलियम और ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ये नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करती हैं। कैसे? अमोनिया को पहले कन्वर्ट करती हैं यूरेट क्रिस्टल्स में और फिर यूरिक एसिड उधर से रिमूव हो जाता है, यानी कि दे आर यूरिकोटेलिक। क्या है? यूरिकोटेलिक है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ा था कैसा? ट्रैकियल ट्यूब से इनका रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो, ये ऐसे स्पाइरिकल्स बॉडी के दोनों लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, यहां पे भी प्रेजेंट होगा, यहां पर भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहां पर ये स्पाइरिकल है, दिस इज ट्रैकिया, और फिर आपका ये क्या है? ये क्या है? दिस इज ट्रैक्यूलर सेल्स। ऐसे करके ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है टिश्यूज। ठीक है, अब पूरी बॉडी में देयर आर 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल, 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल है, 2 पेयर थोरैक्स में है, 8 पेयर एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और फर्स्ट और थर्ड पेयर जो होता है आपके स्पाइरिकल का वो हमेशा खुला रहता है ना। लेकिन मतलब अगर कॉकरोच आराम से घूम रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रही उसके, है ना, तो वो क्या है? वो आराम से उसके जो फर्स्ट और थर्ड पेयर ऑफ स्पाइरिकल है वो ओपन रहेंगे, बाकी सब क्लोज रहेंगे। लेकिन उस टाइम पे, उस मोमेंट पे जब तुम्हें कॉकरोच दिखेगा, कॉकरोच को तुम दिखोगे, मतलब वाइब्रेशन दिखेगी और धुंधले धुंधले तुम दिखोगे। तुमने कॉकरोच को देखा, कॉकरोच ने तुम्हें देखा, और तुम उसके पीछे पीछे, वो तुम्हारे आगे आगे ऐसे करके भाग रहा है, उसके पीछे तुम चप्पल लेके भाग रहे हो कि आज तो मार के ही रहूंगा, कुछ भी कर ले, मम्मी डांट रही है, इसको मार, इसको भगा, है ना। तो उस टाइम पे उसके सारे वॉल्स खुल जाते हैं, क्योंकि उस समय उसको एयर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, क्योंकि वो भाग रहा है भाई, उसको वो थक रहा है ना। अब सबसे ज्यादा अगर हम लोग रिमूवल की बात करें तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन से इसका CO2 सबसे ज्यादा क्या होती है? रिमूव हो जाती है। क्या होती है? रिमूव हो जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में टेस्टिस प्रेजेंट होती है 4 to 6 सेगमेंट पे, फेलिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है 5th सेगमेंट पे, यूट्रिकुलाई ब्रिवेरी, शॉर्ट ट्यूब्यूल्स, वास्ट डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, ये सामने वाला सेमाइनल वेसिकल नहीं है, इसके पीछे सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट है। ये ग्रीन कलर का यूट्रिकल मेजोरस है जो आपका 6 to 7 प्रेजेंट होते हैं, और इनको लॉन्ग ट्यूब्यूल्स भी बोला जाता है। देन देयर इज इजैक्यूलेटरी डक्ट, जेनाइटल पोर्स, फेलोमेयर जो कि एक्सटर्नल जेनिटिलिया बनाता है, और आपका सूडोपेनिस, आपका नहीं इसका। ठीक है, क्लियर है। अब देखो,
अब देखो, जो हम लोग टेस्टिस की बात करते हैं तो पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, और टेस्टिस में, हर टेस्टिस में 80 से 100 क्या होते हैं, फॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। देखो ये क्या है, फॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। अब यहां पर इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, मशरूम ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है, जो कि 6th और 7th सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। कौन सा, आपका मशरूम ग्लैंड, ठीक है। अब ये जो मशरूम ग्लैंड है वो क्या कर रहा है, ये आपकी स्पर्मेटोफोर की लेयर बनाता है, ठीक है। और क्या है, इसके पास ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्यूल्स है और न्यूट्रिशन देता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। स्पर्म फॉर्मेशन जब हो रही होगी उस समय न्यूट्रिशन देने का काम किसका है, मशरूम भाई का है। किसका है, मशरूम भाई का है, ठीक है। फिर जो सेमाइनल वेसिकल्स हैं वो वेंट्रली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। शाइनी स्ट्रक्चर होते हैं और स्टोरेज और पैकेजिंग के काम आते हैं। किसके काम आ रहे हैं, स्टोरेज और पैकेजिंग के काम आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग मेल का जेनाइटल पाउच की बात करें तो ये डॉर्सली 9th सेगमेंट डॉर्सली और 10th टर्गा और वेंट्रल 9th टर्गा 9th स्टर्नम, यानी कि 3 पोर्शन। कौन से, डॉर्सली 9th सेगमेंट, 9th वाला डॉर्सल पोर्शन, 10th सेगमेंट का टर्गा और 9th वाला ही स्टर्नम, ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं, मेल का जेनाइटल पाउच बनाते हैं। इसमें आपका डॉर्सल एनस प्रेजेंट होता है, जेनाइटल पोर और गोनापोफाइसिस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, डॉर्सल एनस, जेनाइटल पोर और गोनापोफाइसिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। डॉर्सल आपका कौन सा पोर्शन है, डॉर्सल आपका 9th पोर्शन है, 10th टर्गा है और 9th स्टर्नम है, ठीक है। कौन सा है, 9th डॉर्सल, 10th टर्गा और 9th वेंट्रल मिला के क्या बना रहे हैं, 9th स्टर्नम क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं जेनाइटल पाउच, ठीक है। अब देखो हमने बोला एक स्पर्मेटोफोर बनता है, एक पैकेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो वो कुछ ऐसा होता है। उसकी जो लेयर्स होती हैं, स्पर्मेटोफोर की जो ऊपर की लेयर्स होती हैं वो 3 लोग मिलके बना रहे हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर बनाता है फेलिक ग्लैंड, बीच वाली आपका इजैक्युलेटरी डक्ट और थर्ड वाली आपका यूट्रिक्युलाई मेजोरस बनाता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं स्पर्म पैकेट या स्पर्मेटोफोर के थ्रू ये कहां जाता है, फीमेल के पास जाता है, ठीक है। इस स्पर्मेटोफोर में स्पर्म प्रेजेंट होता है और स्पर्मेटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट है, स्पर्म प्रेजेंट है और स्पर्मेटिक फ्लूइड प्रेजेंट है। वहीं पर जब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो इसके पास क्या प्रेजेंट है, ओवरीज प्रेजेंट है और ओवरीज में 8 क्या प्रेजेंट होते हैं, हर ओवरी में 8 आपका ओवेरियोल्स प्रेजेंट है। यहां पर एग मैच्योर होते हैं। ओवरी कौन से सेगमेंट में है, 2nd से 6th सेगमेंट में बच्चों, कहां पर, 2nd से 6th सेगमेंट में ओवरी प्रेजेंट है। ओवेरियोल भी ओवरी के अंदर है तो उनका भी सेगमेंट नंबर सेम होगा, 2nd से 6th, ठीक है। फिर ओविडक्ट प्रेजेंट है, 2 ओविडक्ट आके मिलते हैं और क्या बनाते हैं, कॉमन ओविडक्ट बनाते हैं, जिसको वजाइना भी बोला जाता है। इस कॉमन ओविडक्ट में क्या प्रेजेंट है, इस कॉमन ओविडक्ट में आपका स्पर्मेथिका प्रेजेंट है। क्या, स्पर्मेथिका, और वो स्पर्मेटोफोर था, दोनों चीज अलग है, ये चीज याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। स्पर्मेथिका प्रेजेंट है और यहां पर है एक चेंबर जो डिवाइडेड है 2 पार्ट में, एट्रियम और वेस्टिबुलम। एट्रियम में फर्टिलाइजेशन होती है और वेस्टिबुलम में ऊथिका बनके तैयार होता है। फर्टिलाइजेशन ऊपर हो रही है, ऊथिका नीचे बन रहा है। और ये जो पेड़ की टहनी है इसको हम लोग कहते हैं कोलेट्रल ग्लैंड। क्या है, ये पेड़ की टहनी क्या है, कोलेट्रल ग्लैंड है, ठीक है। अब देखो सबसे मेजर आपको क्या याद रखना है कि इसका जेनाइटल पाउच क्या है और इसका जेनाइटल पाउच कैसा है। इसका जो 7th स्टर्नम होता है वो बोट शेप्ड होता है ना, बोट की तरह होता है। और ये बोट शेप्ड स्टर्नम प्लस 8th और 9th स्टर्ना तीनों मिला के क्या बनाते हैं, ब्रूड पाउच बनाते हैं या फिर जेनाइटल पाउच बनाते हैं। ये क्या होता है, इसका जो इंटीरियर पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होता है गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर और कोलेट्रल ग्लैंड आपके इस इंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट होता है। अब होता क्या है, फर्टिलाइजेशन हुई, ऊथिका फॉर्म हुए, ठीक है, ऊथिका फॉर्म हुए, ठीक है। 9 से 10 ऊथिका प्रेजेंट होते हैं और हर ऊथिका में कितने होते हैं, 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, ठीक है। क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई, ऊथिका बने, 9 से 10 ऊथिका बने। अब ये 9 से 10 ऊथिका में हर ऊथिका में कितने, 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं। अब ये फर्टिलाइज्ड एग ये क्या करती है, फीमेल
ड्रॉप कर देती है, ह्यूमिड प्लेस में ड्रॉप कर देती है, क्रैक्स के बीच में ड्रॉप कर देती है। फिर इनमें क्या होती है, मोल्टिंग होती है, मेटामॉर्फोसिस। कितनी मोल्टिंग, 13 मोल्टिंग्स होती है, ठीक है। निम्फ बनता है जो कि एक लार्वल स्टेज है, और निम्फ क्या आगे क्या बना जाता है, अडल्ट कॉकरोच की फॉर्मेशन करता है। तो कुछ इस तरह आपका क्या होता है, हम लोग कॉकरोच की बात करते हैं, कुछ इस तरह के सिस्टम कहां प्रेजेंट है, आपके कॉकरोच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका फ्रॉग। क्या है, नेक्स्ट है बच्चों आपका फ्रॉग, ठीक है। जब हम लोग फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल का मतलब क्या है, यानी कि पोइकिलोथर्मस है, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, कैमोफ्लेज कर सकते हैं, मिमिक्री कर सकते हैं ताकि अपने आप को प्रेडेटर से बचा सके, ठीक है। फिर क्या है, हाइबरनेट कर सकते हैं, हाइबरनेट यानी कि विंटर स्लीप, और एस्टिवेट यानी कि समर स्लीप, यानी कि कितनी बढ़िया जिंदगी नहीं है इनकी, सो ही रहे हैं, सोते ही रहते हैं, है ना। यहां हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही है, कैसे चलेगा काम, अगले जन्म मोए फ्रॉग ही कीजो, है ना, ठीक है। फिर ये क्या शो करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी दिखती है, यानी कि बाहर से देख के बताया जा सकता है कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैसे, मेल फ्रॉग में साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स होते हैं और कॉप्युलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। कहां पर, फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलिम्ब। फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलिम्ब में क्या प्रेजेंट होता है, कॉप्युलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्लैस्पस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लैस्पस भी बोलते हैं। स्किन की बात करें तो स्मूथ स्लिपरी म्यूकस से भरी हुई मॉइस्ट स्किन होती है, ठीक है। डॉर्सल पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन ऑलिव ग्रीन कलर का होगा जिसपे पैचेस होंगी, पिगमेंटेशन होगा, और नीचे वाला पोर्शन कैसा होता है, येलो कलर का होता है। कैसा होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। फ्रॉग, सबसे बड़ी बात जो एनसीईआरटी लिखती है कि फ्रॉग पानी नहीं पीता है, वो अपने स्किन के थ्रू पानी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा ये। अब जब हम लोग बात करते हैं बॉडी की, तो बॉडी डिवाइडेड है आपके दो पार्ट में, हेड है और ट्रंक है। हेड में आपका नॉस्ट्रल्स आ जाता है जो आपका पेयर्ड है, आईज जो कि बल्ज्ड आउट है, और आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। ये मेम्ब्रेन आईज को, जब फ्रॉग पानी के अंदर जाता है, एम्फीबियन है भैया, जहां मर्जी चाहे वहां जा सकता है, तो जब ये पानी में जाएगा तो आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन हेल्प करता है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन हेल्प करती है, ठीक है। हेड में इसका टिम्पैनम भी प्रेजेंट होता है जो साउंड वेव्स को रिसीव करता है। ट्रंक में फोर लिम्स प्रेजेंट है, हाइंड लिम्स प्रेजेंट है। जब हम लोग बात करते हैं फोर लिम्स की, फोर लिम्स में 4 डिजिट प्रेजेंट है, और पहली डिजिट में क्या है आपका, फ्रॉग का क्या प्रेजेंट होता है, फ्रॉग का कॉप्युलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। और हाइंड लिम्ब में कितनी डिजिट्स है, 5 डिजिट्स है। कितनी डिजिट्स है, 5 डिजिट्स है। और इनकी जो डिजिट्स होती है वो वेब्ड डिजिट्स होती है, जो उनको स्विम करने में भी हेल्प करती है। एम्फीबियन है ना, कहीं भी जा सकता है, ठीक है। किसमें हेल्प कर रही है, स्विम करने में हेल्प करती है। अब इनके बॉडी सिस्टम पे आए, ठीक है। तो बॉडी सिस्टम में अगर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखा जाए तो एलिमेंट्री कैनाल, देखो इनमें ना सब कुछ हम अपने जैसा है ना, सब कुछ मतलब स्ट्रक्चर अपना जैसा नहीं है, बट चीजें अपने जैसी हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे ना, तो इसमें क्वेश्चन अराइज होता है हमारे कंपैरिजन में कैसा है। जैसे हमारे आरबीसी न्यूक्लिएटेड नहीं होते, इनके आरबीसी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। ये सारी चीजों के बेसिस पे क्वेश्चन बनता है फ्रॉग से, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ठीक है। इसका जो इंटेस्टाइन होती है वो शॉर्ट होती है, क्योंकि ये क्या है, कार्निवोर्स है। क्या है, कार्निवोर्स है, इसलिए इनकी इंटेस्टाइन कैसी है, छोटी है। अगर इनके डाइजेस्टिव सीक्वेंस की बात करें तो माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम और क्लोएका, ठीक है। अब इनकी इंटेस्टाइन कैसी होती है, छोटी होती है, और इनका जो ईसोफेगस होता है वो भी बस नाम के लिए है कि उसकी जो ईसोफेगस है बस नाम के लिए कि हाँ है, छोटी सी ट्यूब है ना, ज्यादा बड़ी नहीं होती, क्योंकि इनकी गर्दन भी नहीं है यार, है ना। देखो कैसे फूले से होते हैं जैसे, तो इनकी गर्दन भी नहीं है, तो ईसोफेगस कहाँ ही जाएगा बेचारा, ठीक है। अब देखो यहां पर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, लिवर प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में भी बाइल सिक्रीट कर रहा था, यहां पर भी बॉडी में बाइल सिक्रीट कर रहा है। गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर हो रहा था, यहां पर भी गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर हो रहा है। पैनक्रियाटिक जूस स्टोर कर रहे थे, मतलब रिलीज कर रहे थे, सिक्रीट कर रहे थे, और ये सारा कुछ कहां आ रहा था, इंटेस्टाइन में आ रहा था, जहां पर डाइजेशन चल रहा था। यहां पर भी वैसा ही हो रहा है। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, और बाइल आपका इमल्सिफिकेशन
रिप्रेजेंट करेगा किसकी, फैट की, किसकी, फैट की, ठीक है। अब यहां पर इंटेस्टाइन में विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट है हमारी तरह, तो यहां पर अब्जॉर्प्शन भी अच्छे से हो रहा है। अब सब कुछ हो गया है, फिर रेक्टम में आपका फीकल मैटर स्टोर होगा और क्लोएका से बाहर को निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो वाटर में अलग तरह से रिस्पायर करते हैं, लैंड पे अलग तरह से रिस्पायर करते हैं। वाटर में रेस्पिरेशन होती है थ्रू स्किन, जिसको हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, और ये होती है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, हम लोग बात कर चुके हैं इन ब्रीदिंग चैप्टर, ठीक है। लैंड पे बकल कैविटी से भी रेस्पिरेशन होती है, लंग्स से भी होती है। लंग्स वाली रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। इनकी लंग्स कैसी है, पेयर्ड है और पिंक कलर की होती है, और ये स्किन से भी रेस्पायर करते हैं, और इनकी लंग्स इनके थोरैक्स वाले पोर्शन में प्रेजेंट होती है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम देखोगे तो ये यूरियोटेलिक है, यानी कि यूरिया रिलीज आउट करते हैं, रिमूव करते हैं। किडनी प्रेजेंट होती है, किडनी पेयर्ड है, कॉम्पैक्ट है, हमारी तरह बीन शेप किडनी प्रेजेंट होती है, ठीक है, और पोस्टीरियर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर इनके पास क्या है, यूरेटर। अब यूरेटर में यहां थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। मेल्स के अंदर क्या होता है, मेल्स के अंदर यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बिल्कुल एक होता है, और फीमेल में जेनाइटल ट्रैक्ट अलग है और यूरेटर वाला ट्रैक्ट अलग है, यूरिन वाला ट्रैक्ट क्या है, अलग है, ठीक है। तो मेल्स में ये जो यूरेटर होता है वो किडनी से इमर्ज करता है और क्लोएका में ओपन हो जाता है, और फीमेल में जेनाइटल ट्रैक्ट और आपका यूरिन वाला अलग अलग सेपरेटरी क्लोएका में ओपन होते हैं, ठीक है। फिर क्लोएका से यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर कैसा है, थिन वॉल्ड है एंड प्रेजेंट वेंट्रल टू रेक्टम, रेक्टम के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है, और वहां पर यूरिन स्टोर होती है, उसके बाद रिलीज आउट हो जाती है, ठीक है। कैसे है, यूरियोटेलिक है, यानी कि यूरिया रिलीज आउट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेंस ऑर्गन। इनके पास भी क्या है, सेंस ऑर्गन है, और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखो, अगर आप देखोगे टेस्ट, स्मेल और टच, ये तीनों जो हैं वो सेल एग्रीगेट के थ्रू हो रहा है, यानी कि कुछ सेल्स है जो ये सारे सेंसेस इनको दे रहे हैं, ठीक है। तो टच का कौन दे रहा है, सेंसरी पैपिले, टेस्ट का टेस्ट बड, और आपका स्मेल कौन प्रोवाइड कर रहा है, नेजल एपिथेलियम। लेकिन ये अभी भी एक प्रॉपर ऑर्गन, एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं है, दे आर दी सेल एग्रीगेट्स। वहीं पर विजन के लिए पूरी पूरी अच्छी अच्छी आंखें हैं, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर ऐसे बल्ज्ड आउट बाहर को निकली हुई आंखें हैं, ठीक है, और सुनने के लिए कान है और इंटरनल ईयर है, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हैं, वेल डेवलप्ड है। तो आपको याद रखना है कि विजन और हेयरिंग वेल डेवलप्ड है, बाकी वेल डेवलप्ड नहीं है, सेलुलर एग्रीगेट में होता है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है आपका वस्कुलर सिस्टम। क्लोज होता है, वेल डेवलप्ड होता है, ब्लड वस्कुलर होता है, और लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। दोनों तरह के सिस्टम यहां पर प्रेजेंट होते हैं। हार्ट में क्या प्रेजेंट है, हार्ट कैसा प्रेजेंट है, 3 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होगा, और साथ के साथ 2 एसेसरी चेम्बर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कोनस आर्टेरियोसस और कोनस विनोसस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब मस्कुलर हार्ट होगा, ठीक है, एट्रिया 2 होते हैं, एक वेंट्रिकुलर होता है, ठीक है। इसमें जो राइट एट्रिया होता है वो अटैच है किससे, अपने एक एसेसरी चेंबर से जो है साइनस विनोसस, और ये रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम वेना कावा, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा, ठीक है। और एक वेंट्रिकल कैसा है, कहां ओपन हो रहा है, इट ओपन्स इनटू कोनस आर्टेरियोसस, जो कि दूसरा एसेसरी चेंबर है, ठीक है, क्लियर है। अगर हम लोग इसके ब्लड की बात करें तो हमारे जैसा है ना, प्लाज्मा प्रेजेंट है, ब्लड कंपोनेंट्स प्रेजेंट है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब कुछ प्रेजेंट है, ठीक है। अब लेकिन यहां पर जो आरबीसी हैं वो कैसे हैं, न्यूक्लिएटेड आरबीसी हैं। कैसे हैं, न्यूक्लिएटेड आरबीसी होते हैं, ठीक है। सर्कुलेशन कैसा है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। कैसा है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूरल और एंडोक्राइन। न्यूरल सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक फर्दर डिवाइडेड होता है आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सीएनएस डिवाइडेड है आपका ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन किससे ढका हुआ है, क्रेनियम से ढका हुआ है ना, बोनी स्केलेटन जिसको क्रेनियम बोलते हैं, जैसे कि हमारा है उसी तरह से ये क्या हुआ है, ढका हुआ है, ठीक है। फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर और अनपेयर्ड डायंसेफिलॉन प्रेजेंट है। मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट है। हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम है और मेड्यूला ऑब्लंगेटा है। पॉन्स
नहीं है। ठीक है, ये सेरिबेलम आगे जाके मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या बनाता है, फोरेमन मैग्नम, वहां से स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर है, आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ग्लैंड्स देखें तो हमारे अंदर जितने ग्लैंड है सेम ग्लैंड इसके अंदर, आपके फ्रॉग के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं किस पे, इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पे। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे देखेंगे तो इनमें एक चीज थी ना कि यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट क्या थे, सेम थे। तो यहां पर ये है इनकी क्या, टेस्टिस, और टेस्टिस किसके सरफेस पे है, किससे अटैच्ड है, किस पे अडेड है, किडनी के ऊपर अडेड है। ठीक है, ये क्या है, किडनी, ये वाइट इज एड्रेनल ग्लैंड, और ये ऊपर ऊपर ये जो बाल बने हुए है ना, बढ़िया सा हेयर स्टाइल बना हुआ है ना, बिल्कुल लोग, वो रील नहीं चल रही, लोग हमें हेयर स्टाइल से पहचान लेते हैं, तो इनके भी हेयर स्टाइल से पहचान लो कि इनको क्या बोला जाता है, फैट बॉडीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फैट बॉडीज बोला जाता है। ठीक है, टेस्टिस के ऊपर प्रेजेंट होती है और वासा एफ्रेंशिया प्रेजेंट होते हैं। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, क्लोइका, क्लोइका से क्लोइकल अपर्चर, और यहां पर प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर, और यहां प्रेजेंट होता है रेक्टम। टेस्टिस देखेंगे तो कैसी है, पेयर्ड है, येलो होती है, ओवॉइड होती है, आपके किडनी के ऊपर वाले पार्ट से अधेड होती है, और ये दोनों को कौन जोड़ रहा है, ये दोनों को, किडनी को और टेस्टिस को जोड़ने वाला होता है एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग मेसोर्कियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेसोर्कियम बोलते हैं। फिर आता है वासा एफ्रेंशिया, 10 to 12 होती हैं जो आपकी टेस्टिस से अराइज होती हैं। ये किडनी के अंदर जाती है, किडनी के अंदर ये एक बिडर्स कैनाल होती है, उसके थ्रू होते हुए यूरिनोजेनाइटल ट्रैक पहुंचेगी। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक ओपन होगा क्लोएका में। अब क्लोएका एक स्मॉल चेंबर है जहां पर एक फीकल मैटर भी जाता है, यूरिन भी जाती है और स्पर्म भी जाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओविडक्ट है, ओवरी है, ओवा है, कितने 2500 से 3000 ओवा एक टाइम में फीमेल फ्रॉग रिलीज आउट करती है। किडनी प्रेजेंट है, इधर किडनी का और ओवरी का कोई आपस में लेना देना नहीं है। ठीक है, कोई आपस में लेना देना नहीं है। ठीक है, फिर आपका यूरेटर, क्लोएका, ओविडक्ट, क्लोइकल अपर्चर और यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। ओवरी कैसी है, पेयर्ड है, और किडनी से कोई फंक्शनल लेना देना नहीं है। ओविडक्ट भी पेयर्ड होती है, ओवरी से अराइज होती है और क्लोइका में जाके ओपन हो जाती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, फीमेल क्या करती है, रिलीज करती है बहुत सारे ओवा, यहां पर मेल भी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। बाहर फर्टिलाइजेशन होती है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, यानी कि लार्वल स्टेज के थ्रू होती है। लार्वा कौन है, इसका टैडपोल। मेटामॉर्फोसिस होती है और फिर क्या हो जाता है, फ्रॉग की डेवलपमेंट, एक अडल्ट फ्रॉग बन जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का पूरा चैप्टर, बहुत कम टाइम में और सब कुछ इन्वॉल्व करते हुए। ठीक है, तो आई होप पसंद आया हो, आई होप ये रिवीजन आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो, नोट्स आपको अच्छे लग रहे हो। अगर कोई कमी है तो बता दो, हैंडराइटिंग के अलावा मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो यार मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ो, कुछ दिन रह गए हैं, बहुत कम दिन रह गए हैं, तो जी जान लगा दो, जितनी जान है सब लगा दो, और थोड़ी सी बचा के रखना पेपर वाले दिन के लिए। ठीक है, तो यार मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।